हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। झारखंड के इतिहास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 1940 से लेकर 1947 तक के बीच के झारखंड के इतिहास पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। 1940 से लेकर 47 का जो बीच का जो पीरियड है, तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो झारखंड में हुआ था वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुख्य रूप से झारखंड में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी थीं उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए चलाया गया अंतिम जो है सो महान प्रयास था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से हम लोग कह सकते हैं कि यह आंदोलन जो है वो आरंभ हुआ। 8 अगस्त 1942 को इसी मैदान से महात्मा गांधी का ऐतिहासिक जो है सो भाषण हुआ था, जिसमें उन्होंने 70 मिनट का जो है सो भाषण दिया था और लोगों को करो या मरो का जो है सो नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 की ही मध्य रात्रि को मतलब 12 बजे को जब 9 अगस्त आरंभ होने वाला था, हम लोग पाते हैं कि ब्रिटिश सरकार काफ़ी अलर्ट थी पहले से ही, और हम लोग पाते हैं कि ठीक रात में 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को जो है सो गिरफ्तार करना आरंभ कर दिया गया। और हम लोग पाते हैं क्या कि 9 अगस्त 1942 के शाम तक बहुत सारे प्रमुख जो नेता थे कांग्रेस के, वो एक प्रकार से गिरफ्तार कर लिए गए थे और यह आंदोलन नेता विहीन हो गया। यही वजह है कि इस आंदोलन को हम लोग स्वतः स्फूर्त आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये पूरे देश में हम लोग पाते हैं क्या कि नेताओं की गिरफ्तारी एक ऑपरेशन के तहत जो है सो की जा रही थी। अतः लोगों ने अब करो या मरो नाम का जो मंत्र महात्मा गांधी के द्वारा जो दिया गया था, अब उसको जो है सो उसकी व्याख्या लोगों ने अपने अपने ढंग से की और अपने अपने ढंग से जो है सो इन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस आंदोलन में हम लोग पाते हैं क्या कि एक तो सरकारी संपत्ति को नष्ट किया गया, सरकारी इमारतों पर कब्जा करके वहां पर तिरंगा जो है सो फहराया गया और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में समानांतर सरकारों की भी जो है सो स्थापना हुई थी। अब झारखंड में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी उस पर हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे। तो जैसे ही हम लोग पाते हैं क्या कि बम्बई की घटना जब घटी, बम्बई में जब प्रमुख नेताओं को जब गिरफ्तार करना आरंभ कर दिया गया, उसी दौरान हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंड में सबसे पहले हजारीबाग के 2 प्रमुख नेताओं को जो है सो गिरफ्तार किया गया था। और ये दोनों जो प्रमुख नेता थे उनका नाम जो है सो आपको ध्यान में रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ये 2 व्यक्ति जिनको सबसे पहले जो है सो गिरफ्तार किया गया था, उनका नाम था राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। तो राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह दोनों हजारीबाग से संबंधित थे और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही आरंभ हुआ, झारखंड में सबसे पहले इन्हीं दोनों को जो है सो गिरफ्तार किया गया। कब गिरफ्तार किया गया? तो 10 अगस्त 1942 को जो है सो इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और हजारीबाग जेल में ही जो है सो इन दोनों को रखा गया। अब हम लोग पाते हैं कि झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो पलामू हो, गुमला हो, रांची हो, मानभूम का क्षेत्र हो, संथाल परगना हो, तेजी से जो है सो आंदोलन का प्रसार होने लगा, है ना। सरकारी संपत्ति को, चाहे वो टेलीग्राफ हो, है ना, या रेल पटरी हो, इन सब को जो है सो नष्ट किया जाने लगा। सरकारी इमारतों को जो है सो नष्ट किया जाने लगा। मतलब कि सरकार का प्रतीक जो कुछ भी था, जहां भी था, जिस रूप में भी था, उसको नष्ट करना एकमात्र ध्येय था आंदोलनकारियों का। तो हम लोग पाते हैं क्या कि एक और प्रमुख घटना जो घटी वो हम लोग पाते हैं कि पलामू के जपला के सीमेंट फैक्ट्री में घटी। पलामू जपला सीमेंट फैक्ट्री में हम लोग पाते हैं क्या कि एक व्यक्ति जिनका नाम मिथिलेश कुमार सिन्हा था, ये मिथिलेश कुमार सिन्हा ये जपला मजदूर संघ के सचिव थे और इनके नेतृत्व में हम लोग पाते हैं क्या कि जपला में मजदूरों के द्वारा जो है सो स्ट्राइक कर दिया गया, हड़ताल कर दिया गया। तो ये चीज आपको ध्यान
ध्यान में रखना है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड के जमशेदपुर में एक प्रमुख घटना घटी, जिसमें हम लोग पाते हैं क्या कि रामानंद तिवारी के नेतृत्व में हम लोग पाते हैं क्या कि सैनिकों ने जो है सो विद्रोह कर दिया, है ना। और कहा जाता है कि रामानंद तिवारी ने 60 सैनिकों का, 60 सिपाहियों का एक दल जो है सो तैयार किया, और इस दल का जो नाम था वो इनकलाबी सिपाही दल था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। रामानंद तिवारी के नेतृत्व में 60 सैनिकों का इनकलाबी सिपाही दल का जो है सो गठन हुआ, और यह दल अपने तरीके से जो है सो आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि संथाल परगना क्षेत्र में विनोदानंद झा काफी एक्टिव रहे इस आंदोलन के दौरान, और विनोदानंद झा के द्वारा देवघर में जो है सो एक विशाल जुलूस भी जो है सो निकाला गया। फिर हम लोग पाते हैं कि विनोदानंद झा को 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ से? तो भिखना पहाड़ी से इनको जो है सो गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, तो इस भारत छोड़ो आंदोलन में हम लोग पाते हैं कि महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी झारखंड में जो है सो रही, और हजारीबाग की एक प्रमुख महिला नेत्री जिसको हम लोग सरस्वती देवी के नाम से जानते हैं, इनकी प्रमुख भूमिका रही। एक प्रकार से झारखंड की महिलाओं को आंदोलन से जोड़ने में प्रमुख भूमिका का अगर किसी ने निर्वहन किया तो वो सरस्वती देवी थी। तो सरस्वती देवी ने के प्रयासों से बड़ी संख्या में महिलाएं जो है सो आंदोलन में शामिल हुई थी, और एक विशाल जुलूस सरस्वती देवी के नेतृत्व में हजारीबाग में जो है सो निकाला भी गया था। इनको भी 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था, सरस्वती देवी को। सरस्वती देवी की गिरफ्तारी के पश्चात हम लोग पाते हैं कि हजारीबाग में जो है सो आंदोलन जो था वो काफी हिंसक हो गया, है ना। बड़ी संख्या में लोग धरना, प्रदर्शन, जुलूस जो है सो निकालना चालू कर दिए। शराब के जो ठेके थे, शराब के ठेकों पर न सिर्फ धरना प्रदर्शन बल्कि शराब के ठेकों को नष्ट भी जो है सो किया जाना आरंभ कर दिया गया। हम लोग पाते हैं इसी प्रकार पलामू में एक महिला थी जिन्होंने पलामू में जो है सो आंदोलन का नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो उस महिला का नाम आप ध्यान रखिएगा, राजेश्वरी सरोज दास। तो राजेश्वरी सरोज दास के द्वारा पलामू में जो है सो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, एक महिला नेतृत्व कर्ता के रूप में। फिर हम लोग पाते हैं कि दुमका भी महिला नेताओं से अछूता नहीं रहा, और हम लोग पाते हैं कि दुमका में 2 प्रमुख महिला नेत्री अपनी प्रमुख भूमिका निभाती हैं, जिसमें एक का नाम था जाम्बती देवी और दूसरे का नाम था प्रेमा देवी। तो जाम्बती देवी और प्रेमा देवी के नेतृत्व में हम लोग पाते हैं कि दुमका में जो है सो आंदोलन आगे बढ़ा। विशाल जुलूस का जो है सो आयोजन इन दोनों के द्वारा जो है सो किया गया था, और यह जुलूस 19 अगस्त 1942 को जो है सो दुमका में निकाला गया था। तो जाम्बती देवी और प्रेमा देवी का नाम आपको ध्यान में रखना है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम लोग पाते हैं क्या कि पुलिस के द्वारा जो गोली चलाया गया तो उसमें एक महिला को भी जो है सो गोली लगा था, और उनका नाम आप ध्यान में रखिएगा, बिरजी देवी। तो बिरजी देवी को गोली लगी थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में। हम लोग पाते हैं क्या कि इनको गोली लगा था। फिर हम लोग देखते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो समानांतर सरकारों की जो स्थापना हुई, तो हम लोग झारखंड में अगर हम लोग देखें तो झारखंड में सरावां, है ना, ये सारठ के पास है सरावां, है ना, देवघर जिला में। तो सरावां में जो है सो समानांतर सरकार की जो है सो स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम लोग पाते हैं कि हजारीबाग में एक प्रमुख घटना घटा। जयप्रकाश नारायण को जो है सो हजारीबाग जेल में बंद करके रखा गया था। तो कहा जाता है कि हजारीबाग जेल से की दीवार को जो है सो फांद कर भागने में जयप्रकाश नारायण जो है सो सफल हुए थे, और 9 नवंबर 1942 को वो हजारीबाग जेल से जो है सो फरार हो गए थे अपने 5 साथियों के साथ, है ना। हजारीबाग जेल में ही बंद अपने 5 साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को जो है सो भागने में सफल हो गए थे, और उनके ये 5 साथियों का नाम आपको ध्यान में
रखना है। एक का नाम था शालिग्राम सिंह, दूसरे का गुलाब सोनार, तीसरे का रामानंद मिश्र, चौथे का सूरज नारायण सिंह और पांचवें का योगेंद्र शुक्ला। तो इन पांचों के साथ जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को जो है सो भागने में सफल रहे थे। ठीक है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम लोग पाते हैं क्या कि ताना भगतों की भी भूमिका रही, खास करके रांची के क्षेत्र में ताना भगत जो है सो एक्टिव रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ताना भगत जो अब तक अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे, अचानक से हिंसक हो गए और विष्णुपुर थाने को जो है सो ताना भगतों के द्वारा जला दिया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है ना। और विष्णुपुर थाना को जो जलाया गया था ताना भक्तों के द्वारा, तो किस तिथि को जलाया गया था? तो 18 अगस्त 1942 को जो है सो जलाया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है ना। फिर हम लोग पाते हैं कि डाल्टनगंज में हम लोग पाते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है सो कांग्रेस कार्यालय पर जो है सो कब्जा कर लिया गया था, है ना। तो कांग्रेस कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा पलामू में, मतलब कि डाल्टनगंज में जो है सो कब्जा किया गया था। किस तिथि को? तो 10 अगस्त 1942 की तिथि को जो है सो कब्जा किया गया था। गुमला में हम लोग पाते हैं कि एक घटना घटी। गुमला में क्या घटा? तो वहाँ थाना में झंडा फहराने के दौरान जो है सो गणपत खंडेलवाल और देवेंद्र कुमार, तो गणपत खंडेलवाल और देवेंद्र कुमार, इन दोनों को जो है सो गिरफ्तार किया गया था। और इस गिरफ्तारी के उपरांत गुमला में हिंसक घटनाओं में जो है सो तेजी आ गई थी, है ना। काफी सरकारी संपत्ति को जो है सो नष्ट किया गया था। ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि विनोदानंद झा को, है ना, जो गिरफ्तार किया गया था देवघर से, तो उनको भागलपुर जेल में रखा गया। सरस्वती देवी को भी जो है सो भागलपुर जेल में ही रखा गया था। अब दुमका में एक और घटना घटी। वो क्या था? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि दुमका में हम लोग नेतृत्वकर्ता की अगर हम लोग बात करें तो दो प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं को हम लोग देखते हैं। एक का नाम मोतीलाल केजरीवाल था, तो दूसरे का नाम कृष्णा प्रसाद था। अब कृष्णा प्रसाद के द्वारा क्या किया गया कि पहाड़िया लोगों को जो है सो संगठित किया गया था इस आंदोलन के दौरान। और हम लोग पाते हैं क्या कि कृष्णा प्रसाद के द्वारा एक पहाड़िया जत्था का जो है सो गठन किया गया था। और इस पहाड़िया जत्था में ही बादलमल पहाड़िया नाम का भी जो है सो एक युवक शामिल था। बादलमल पहाड़िया के द्वारा, है ना, अन्य दूसरे पहाड़ियों को एकत्रित किया गया और एक विशाल जो है सो पहाड़िया जो जत्था जो गठित हुआ था उसमें विशाल लोगों के समूह को जो है सो शामिल करने में बादलमल पहाड़िया जो है सो सफल रहे। हम लोग पाते हैं कि पाकुड़, गोड्डा और दुमका का जो मिलन स्थली है, डांग पाड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, तो डांग पाड़ा को जो है सो पहाड़िया जत्था के द्वारा अपना हेड ऑफिस बनाया गया, मुख्यालय बनाया गया। और कहा जाता है कि प्रफुल्ल चंद्र पटनायक के प्रभाव से बादलमल पहाड़िया जो है वह सक्रिय हुआ आंदोलन में। और देखते ही देखते बादलमल पहाड़िया के नेतृत्व में हम लोग पाते हैं क्या कि बड़ी संख्या में, है ना, लोग न सिर्फ आंदोलन से जुड़े बल्कि सरकारी संपत्ति को भी जो है सो नुकसान पहुंचाया गया था। बादलमल पहाड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर गोड्डा जेल में ही यातना उनको दिया गया और उसमें बादलमल पहाड़िया जो है वो शहीद हो गए, है ना। एक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी बादलमल पहाड़िया, है ना, जो कि अपनी निडरता के लिए, है ना, जाने गए, अपने पुरुषार्थ के लिए जो है सो जाने गए और एक प्रकार से तेजतर्रार और निडर नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हुए जो है सो वो शहीद भी हो गए। तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, बादलमल पहाड़िया। जो पहाड़िया जत्था गठित हुआ कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में गठित हुआ और उसमें लोगों को जो जोड़ने का जो प्रयास किया गया, तो सबसे पहले तो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक की भी इसमें भूमिका रही और बादलमल पहाड़िया के इस जत्था में जुड़ जाने के पश्चात जत्था की संख्या काफी बढ़ गई और प्रमुख भूमिका जो है सो ये निभाता है। और डांग पाड़ा जो है सो इसका मुख्यालय था, ये आपको ध्यान में रखना है ना। और ये जो पहाड़िया जत्था था ये 5 दलों में जो है सो बटा हुआ था, 5 भागों में इसको बांटा गया था। 5 अलग अलग क्षेत्र में इन लोगों को नेतृत्व करना था, अपने अपने तरीके से जो है सो इन लोगों को काम करना था, है ना। फिर
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम लोग अगर रांची की बात करें तो रांची में दो प्रमुख व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी, लोगों को एकत्रित करने में, आंदोलन से जोड़ने में। तो इन दोनों प्रमुख व्यक्ति का नाम आप ध्यान रखिएगा, एक का नाम था केशव दास गुप्ता और दूसरे का नाम था बिमल दास गुप्ता। तो बिमल दास गुप्ता और केशव दास गुप्ता ये दोनों रांची के प्रमुख नेता हुए भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि देवघर में एक और घटना घटी थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। देवघर में क्या घटा था, तो 26 अगस्त 1942 को जो है सो एक गोलीकांड हुआ था देवघर में, है ना। और इस गोलीकांड में अशरफी लाल नामक एक व्यक्ति की जो है सो मौत हो गई थी इस आंदोलन के दौरान। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम लोग पाते हैं कि देवघर में ही हम लोग देखते हैं कि हरिराम गुटगुटिया, है ना, हरिराम गुटगुटिया नाम के एक मारवाड़ी थे। तो हरिराम गुटगुटिया के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए, आंदोलन से उनको जोड़ने के लिए, है ना, उनके द्वारा एक बुलेटिन का जो है सो प्रकाशन आरंभ किया गया था। और उस बुलेटिन का नाम क्या था, तो उस बुलेटिन का नाम था साइक्लो स्टाइल बुलेटिन। तो साइक्लो स्टाइल बुलेटिन का प्रकाशन जो है ना, एक पत्रिका के रूप में आरंभ किया गया था, इनके द्वारा, हरिराम गुटगुटिया के द्वारा, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कहां से यह प्रकाशित होता था, तो देवघर से प्रकाशित होता था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग पाते हैं कि संथाल परगना में ही जामताड़ा भी एक प्रमुख सेंटर रहा और जामताड़ा में सत्य काली बाबू, है ना, सत्य काली बाबू की जो है सो प्रमुख भूमिका रही थी, ठीक है, आंदोलन में। अब जामताड़ा में क्या हुआ कि एक पंपलेट जो है सो छपवाया गया था, उस पंपलेट का शीर्षक था खून तथा आंसू। खून तथा आंसू शीर्षक से एक पंपलेट छपवा करके लोगों में बांटा गया था, लोगों को आंदोलन से जोड़ने का एक प्रयास इसे आप कह सकते हैं। किसके द्वारा, तो नरसिंह राय के द्वारा। तो नरसिंह राय के द्वारा जामताड़ा में खून एवं आंसू शीर्षक से एक पंपलेट छपवा करके लोगों के बीच में बांटा गया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर जब गोड्डा की अगर हम लोग बात करें तो गोड्डा में एक डॉक्टर ने जो है सो अपनी प्रमुख भूमिका जो है सो निभाई थी। घायल सैनिकों को मुफ्त चिकित्सा और कई प्रकार की अन्य दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में इस डॉक्टर की जो है सो प्रमुख भूमिका रही थी और इनका नाम था डॉक्टर ननिलाक्ष मंडल। तो डॉक्टर ननिलाक्ष मंडल की प्रमुख भूमिका गोड्डा में रही थी, मुफ्त उपचार जो है सो करने में। जो भी सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन में शामिल थे, किसी भी वजह से अगर वो घायल हो गए हैं तो उनकी मुफ्त चिकित्सा इनके द्वारा जो है सो की गई थी। फिर आंदोलन के दौरान हम लोग पाते हैं क्या कि सिंहभूम के क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा हाट कर जो है सो देना बंद कर दिया गया था। आंदोलन के दौरान सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर देना जो है सो बंद कर दिया था। फिर अगर हम लोग लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा में नदिया हाई स्कूल के छात्रों के द्वारा जो है सो स्कूल में झंडा फहराने का जो है सो प्रयास किया गया था, उसमें उनको सफलता मिली थी। तो नदिया उच्च विद्यालय के छात्रों की जो है सो प्रमुख भूमिका आंदोलन में रही थी। बड़ी संख्या में स्कूलों का बहिष्कार जो है सो विद्यार्थियों के द्वारा किया गया था और इस स्कूल में उन लोगों के द्वारा झंडा फहराने का भी जो है सो सफल प्रयास किया गया था। फिर अंततः हम लोग पाते हैं क्या कि सबसे अंतिम जो गिरफ्तारी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड में हुई वो वाचस्पति त्रिपाठी की हुई थी। वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी सबसे अंत में जो है सो हुई थी। कब हुई थी, तो 22 अगस्त 1943 को जो है सो यह गिरफ्तारी हुई थी, है ना, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड की अंतिम गिरफ्तारी जो है सो माना जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रमुख बातें थी जिस पर हम लोग जो है सो चर्चा किए। फिर हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन को समाप्त होता हुआ देखते हैं और फिर 1947 के बीच हम लोग पाते हैं क्या, तो 1945 में एक और इम्पोर्टेंट घटना घटता है। क्या घटना घटता है 1945 में, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। 1945 में मानभूम झंडा सत्याग्रह जो है सो होता है। मानभूम झंडा सत्याग्रह अप्रैल मई 1945 में होता है और हम लोग पाते हैं कि अप्रैल 1945 में एक राष्ट्रीय सप्ताह जो है सो मनाया जा रहा था
6 से 13 अप्रैल 1945 के बीच। तो 6 से 13 अप्रैल 1945 के बीच जो राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा रहा था, उसमें हम लोग पाते हैं कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अतुल चंद्र घोष। तो अतुल चंद्र घोष के द्वारा मानभूम में जो है सो कांग्रेसी झंडा फहराने के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। मतलब कि अतुल चंद्र घोष के द्वारा कांग्रेसी झंडा फहराने के प्रयास में उन पर अभियोग लगाया जाता है और उनको जो है सो अरेस्ट कर लिया जाता है और कहा जाता है कि घोष की गिरफ्तारी के उपरांत जो है सो हिंसक घटनाएं जो है सो मानभूम में घटती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1945 में मानभूम झंडा सत्याग्रह हुआ था और मानभूम झंडा सत्याग्रह कि वे व्यक्ति जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था उनका नाम अतुल चंद्र घोष था। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 1940 से 47 के बीच हम लोग पाते हैं क्या कि मुख्य रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में झारखंड को आपको देखना है। कुछ प्रमुख जो बिंदु था, कुछ प्रमुख जो फैक्ट था, उसको जो है सो हम डिस्कस किए, जहां से प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। अब 1947 में हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 को हम लोग जो है सो स्वतंत्र हुए। बीच में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी घटनाएं घटी, लेकिन झारखंड के संदर्भ में हम लोग पाते हैं क्या कि खास करके परीक्षा की दृष्टि से उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, इसलिए उसको चर्चा के क्रम में हम शामिल नहीं किए। अब कुछ एक छोटी छोटी चीजों को अलग अलग शीर्षकों के रूप में हम लोगों को देखना है। जैसे मान लीजिए अलग वीडियो में, जैसे नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर के आएंगे वो झारखंड में मजदूर आंदोलन से संबंधित होगा। झारखंड में जो श्रमिकों का जो आंदोलन चला, बहुत सारे श्रमिक संगठनों की जो स्थापना हुई, तो उस पर जो है सो हम नेक्स्ट वीडियो जो है सो लेकर के आएंगे। और 3-4 ऐसे छोटे छोटे वीडियो हमारा होगा और उसके पश्चात जो है सो इतिहास सेक्शन हमारा खत्म होगा और फिर संस्कृति सेक्शन पर हम लोग जो है सो वीडियो बनाना आरंभ करेंगे। धन्यवाद।